हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। सभी को सबका स्वागत करते हैं अपने घर में, अपने दिल में और अपने चैनल में। अपना अच्छा लगा ना? आज से मेरा नहीं आपका भी है। ये मैं अभी नहा के आई हूँ। टावल का ना वो बूर बूर सी होती है ना, वो उतरी है। क्या बोला तूने? और नहाने के बाद मैं, आपको पता ही है, शावर लेने के बाद वो नहीं करती हूँ, क्या कहते हैं उसको, वो वाला टावल जो बॉडी वाला होता है उसे यूज नहीं करती। क्या बढ़िया था गुरु। करती हूँ तो इसलिए फेस ना गीला गीला होता है। फिर अंदर आकर ये टावल अपने फेस वाला यूज करती हूँ। ठीक है, ओके जी। फाइनली बहुत दिनों बाद ना मैं थोड़ा थोड़ा फ्री फील कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद रिलैक्स फील हो रहा है। बात तो सही है। बहुत सारी जिम्मेवारियां जो है वो निपटा चुकी हूँ और बहुत सारी जो है वो निपटाने वाली हैं। मतलब ये है आज का दिन, जो आज 12 मई है आई थिंक। जी बिल्कुल, आज 12 मई है। मैं कैलेंडर चेक करके आई हूँ। मैंने कहा कुछ गलत ना हो जाए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। बहुत ज़्यादा मेरे को परेशानियाँ आ रही थी। मतलब सब कुछ आ गया था, फंक्शंस भी थे और हेल्थ। तो चलिए क्या बात करूँ इसकी। आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह 11 बजे और सब जा चुके हैं, सबको भेज दिया। सुबह 6:45 बजे मैं उठती हूँ, 6:30 पौने 7। और घर ना ऑलमोस्ट मेरा साफ है। सफाई नहीं की बट साफ यही नहीं, अभी और सुनिए। साफ है। फीलिंग हल्का हल्का, बहुत दिनों से माइंड में प्रेशर था बट अभी भी है। बट वो नेक्स्ट, मतलब अब मुझे जाना है अमृतसर। आपको पता ही है, गुड़िया, आपने देखा है गुड़िया को, तो उसका जब चोला पड़ेगा, जब 1.25 महीना हो जाता है ना, तो बच्चे को वो कपड़े वगैरह डालते हैं, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अमृतसर। तो पीछे से ठंडी हवा आ रही है। मैं नहीं मानता। बड़ी अच्छी और इसलिए ना मैं थोड़ा सा वो भी सोच रही हूँ। और भी 1-2 जिम्मेवारियां हैं बच्चों के, मतलब मुझे पहले ही लग जाती है। It is possible. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। ये मैं इस तरह का पर्सन हूँ कि 1 महीना आगे की जो सोच है ना, वो मुझे आज ही लगनी शुरू हो जाती है। किस किस के साथ ऐसा होता है जरूर बताना। रात को बनाई थी मैंने भिंडी, और भिंडी जो है वो रखी हुई है, बस उसी के साथ पराठे खाएंगे। एक्चुअली आटा खत्म है। अब आए ना लाइन पे। यार मैं नहीं पराठे बनाने, ब्रेड खा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, कुछ बचा कुछ होगा ब्रेड रस, वो ही खा लेती हूँ। अरे तू जा रही, क्योंकि दोपहर को जो, अच्छा मैंने ना रात को कड़ी बनानी है। दोपहर का जो मेन्यू है वो है पुदीने की चटनी बना के रखी है फ्रिज में, और थोड़ा सा दही भी रखा है, और इसके अलावा पकोड़े बना लूंगी। मैंने इनसे पूछा कि मैं पकोड़े बना लूं, आप पकोड़ों के साथ रोटी खा लेते हो? खाते हो ना? अमृतसर में तलिया मिलता है, अमृतसर में पकोड़े मिलते हैं, ये बड़े बड़े पकोड़े, ये बड़े बड़े जिसको बोलते हैं तलिया। तो उसके साथ ना हमने बड़ा खाना खाया हुआ है। तो मैं तो ये बड़ा तलिया नहीं बनाऊंगी, मैं इतने पकोड़े ही बनाऊंगी, क्योंकि रात को मुझे बनानी है कड़ी। और मेरे साथ क्या इशू होता है कि कड़ी और पकोड़े जब दो एक तरह से अलग अलग चीजें है ना, दोनों को कॉम्बिनेट किया जाता है, तो मुझे ना वो होने लगती है कि हाई बड़ा काम है। किस किस को होता है। तो फिर मैं कड़ी बनाना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। तो अभी मैं क्या करूँगी, पकौड़े जो दोपहर को बना लेंगे, ज़्यादा वाले बना लेंगे, हमारा शौक भी पूरा हो जाएगा। रात को थोड़े से बचा के रखेंगे, कड़ी रात को बना देंगे। और क्योंकि कड़ी रात को इसलिए बनानी है, मेरे बच्चे नेक्स्ट डे टिफ़िन लेके जाते हैं, और जो टिफ़िन है वो ख़राब ना हो, इसलिए मैं लेट सब्जी बनाती हूँ। तो बहुत सारे रीजंस, अगर आप लोग मुझे वॉच करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं। आजकल ना बहुत मोटा फील हो रहा है, बट सूट सारे मुझे ठीक ठाक आ रहे हैं। ये पिछली गर्मियों का सूट है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और मैंने अपने फेस पे ना लेमन रगड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मियाँ आ गई और नींबू भी लेने शुरू कर दिए। नींबू शुरू कर दिए लेने, तो फिर उसको यूज भी करना शुरू कर दिया। पहले तो हम उसे सलाद में निचोड़ते हैं, नींबू पानी पीते हैं, फिर उसके बाद उसका छिलका बच जाता है ना, मैं उसको फेंक देनी। भाई आप भी मत फेंकना। और मैं उसको क्या करती हूँ, मैं अपने फेस पे भी रब करती हूँ और अपनी अंडर आर्म्स में भी, क्योंकि मुझे डिओड्रेंट बिल्कुल सूट नहीं करता, मुझे खुजली शुरू हो जाती है। बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो डिओड्रेंट नहीं यूज़ करती, बट इस तरह से मेरा नींबू के छिलके जो है वो वेस्ट नहीं जाते। अच्छा, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, उस नींबू के छिलके को धोकर ना आप धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद उसके ग्राइंडर में पीस लीजिए, आपका बड़ा अच्छा सा स्क्रब भी तैयार हो सकता है। तो नींबू के बड़े फायदे हैं। एक नींबू इतना सा बहुत फायदे दे रहा है मुझे। मैंने अभी देखा, अभी सोचा, अभी जाना। और छिलके तो मैं बिल्कुल नहीं फेंकती, और सच में आप मानो पूरा दिन फ्रेश फीलिंग ही रहती है, कोई भी मुश्क नहीं आती है। मुश्क पंजाबी में मुश्क, हिंदी में स्मेल, बैड ऑडर इंग्लिश में। तो अभी मेरे पानी का पीने का टाइम हो गया, यानी कि नहाने के तुरंत बाद मैं 1 या 2 गिलास पानी पीती हूँ, क्योंकि उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है,
तो छोटे छोटे टिप्स है जो मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं और मैं फॉलो करती रहती हूँ, आप लोगों को भी बताती रहती हूँ। चलिए पानी पीती हूँ और कुछ खा लेती हूँ क्योंकि 11 बज रहे हैं यार। मैं सुबह 6:30 से उठी हुई हूँ, कुछ नहीं खाया। ये एक गलत आदत है बट हाँ जी दोस्तों, ज़्यादा बकबक तो नहीं करती मैंने, कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो गए ना। पक्की पक्की बात बताना मुझे। और यहाँ पर जो है आज मेरा बच्चा कुछ वाला नाश्ता आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जो दक्ष है ना वो काफ़ी कुछ छोड़ देता है। ये मैंने रस्क उसको सुबह खिलाने के लिए निकाले थे, उसने नहीं खाए तो मैंने कहा चलो अब सिल ना जाए, तो मैंने इसको पहले खाना कंज्यूम करना सोचा। फिर ये 2 लड्डू है सुजानपुर के, वो वाले कंज्यूम किए और ब्रेड थी, इसमें से भी 2 पीस ले लेंगे, जैम लगा लेंगे। अब दक्ष ने सुबह खाया था तो मेरा मन था कि मैं उसको खाऊं। चलिए लड्डू जो है रामदाने के लड्डू है ये, जिनको गर्म कर लेते हैं पहले ओवन में, और उसके आगे फिर मैं करूंगी अपने आगे 2 पीस ले लूँगी, इसके ब्रेड के स्लाइस ले लूँगी और उन पे जैम लगाऊंगी। जैम क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह ना मैंने दक्ष को जैम लगा के दिया तो थोड़ा सा जो दिल के अंदर बच्चा बैठा है ना, वो बच्चा कहता कि आज तू भी जैम खा ले, तो मैंने जैम खाना शुरू कर दिया ब्रेड पे जैम लगा के। तो एक स्लाइस पे लगाऊंगी, एक पे नहीं लगाऊंगी, एक को मैं भिंडी के साथ ही कंज्यूम करूंगी और इसी तरह से मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बस इतना तो काफ़ी है मेरे लिए। थोड़ी थोड़ी बच्ची कुछ चीज़ें जो है वो खानी है मुझे। ये सारी हाउसवाइफ के साथ होता होगा जो कुछ नहीं फेंकना चाहती, घर की कोई भी सामान को वो इसी तरह से कंज्यूम खुद ही करती हैं। खुद को ही हमने डंपिंग मशीन बनाया हुआ है, कुछ भी डंप कर लो। तो ये देखिए मैंने चाय छान ली है पापा जी की और अपनी, और ये भिंडी, एक स्लाइस ब्रेड का भिंडी के साथ, और 2 रस्क हैं वो भी दक्ष छोड़ के गया, एक ब्रेड जैम का स्लाइस है और 2 रामदाने के लड्डू हैं। और यहाँ पर बैठकर मैं अपना नाश्ता कंज्यूम कर रही हूँ। मैं हमेशा रसोई में खाना खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी नाश्ता हो जाता है ना उसके बाद या तो मैं एडिटिंग करती हूँ, बट आज के दिन जिस दिन ये व्लॉग शूट करी थी उस दिन मेरा व्लॉग नहीं जाना था, तो मैं उस टाइम पे या फिर कोई लास्ट डे का पेंडिंग काम होता है वो करती हूँ। तो ये मेरा कल के कपड़े धुले रखे हैं, इनको तय लगाना है। सारे कपड़े 1 बाय 1 उतारूंगी और मैं लेके चलूँगी रूम में और वहाँ पर जाकर लगाएंगे तय। तो काफ़ी सारे कपड़े धोए थे हम ना, वीक में 2 बार मशीन्स लगाते हैं, मतलब वॉशिंग मशीन लगाते हैं और ये कपड़े धुलते हैं। तो बहुत मैं और अप्पू के पापा मिलकर ही धोते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है अगर वो मेरी हेल्प करते हैं। कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड को वाइफ की मदद नहीं करनी चाहिए। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये मेरा एक्चुअली कल का पेंडिंग वर्क है जिसको मैं कंप्लीट करूँगी। मेरी ना ये मतलब 2 से 3 पाइल्स होती हैं जो मतलब तय लगाने वाली होती हैं। एक छोटे कपड़ों की होती है, एक बेडशीट्स की होती है और एक ये होती है हमारे ऑर्डिनरी कपड़ों की। बेडशीट की और छोटे कपड़ों की पाइल मैं कल कर चुकी हूँ और वीक में 2 बार मशीन लगती है। बुधवार के, ये बुधवार के कपड़े हैं और बुधवार के कपड़े बुधवार रात को धोए जाते हैं और वीरवार सुबह को मैं सुखाती हूँ और उसको तय लगाती हूँ। तो कल मैंने छोटे कपड़े जो कि उनकी क्वांटिटी भी बिल्कुल इन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा थी, उसको मैंने तय लगा चुकी हूँ और बेडशीट वाली पाइल भी हो चुकी है। बस ये इसे कर लूँ तो ये मेरा पेंडिंग वर्क खत्म, तो फिर आज का काम मैं फिर शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़े जो है वो तय लगाने शुरू कर दिया और इन कपड़ों को तय लगाने में मुझे लगभग 40 मिनट से 50 मिनट लग जाते हैं। जी हाँ, मुझे ना बिल्कुल आयरन जैसे होते हैं ना, उसी तरह से कपड़े तय लगाने की आदत है। तो इसी तरह से जो घर के काम है वो तो चलते रहते हैं, ये घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आप अगर थक भी जाएंगे रात के, अगर आप 3 बजे तक भी काम करना चाहें, इनफैक्ट आप अगले दिन तक काम करते रहेंगे ना, तो काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये सारे काम निपटाए और भी निपटाए, आधे शूट किए आधे नहीं किए। बच्चे आ गए स्कूल से, उनको अटेंड किया, सुलाने के लिए भेज दिया, फ्रूट वगैरह खाकर नींबू पानी पीकर ये लेट गए। इनकी आंखों में मैंने दवाई डाली है, छोटू को शरारतें सूझ रही हैं। तो चलिए, तब तक मैंने बस इतना ही कर पाई, घर अभी वैसे ही पड़ा है। देखती हूँ क्या करना है, पहले लंच की तैयारी कर लेती हूँ और ये मैं हमेशा करती हूँ। इसे मेरा खेल समझ लीजिए या मेरी दिमाग की कोई उपज कह लीजिए, क्योंकि मैंने कहीं
सत्संग में सुना था कि ओम बनाने से या फिर जिस भी धर्म को आप मानते हो उसका निशान आटे पर बनाने से वो जो है वो प्रसाद का रूप धारण कर लेता है और अच्छी वाइब्रेशंस खाने वाले को मिलती हैं। तो मैं वही कर लेती हूँ, कभी कभी करती हूँ, कभी कभी छोड़ भी देती हूँ जल्दी में। इसको तो नींद नहीं आई, अप्पू सो गया, इसके पापा भी आ गए, आप समझ गए हैं 3 बज चुके हैं, ये 3:30 3:15 आते हैं, तो 3 बजे के बाद का टाइम है। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, किसी भी वजह से चेहरे पे स्माइल आई हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह से आगे अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी लाइफ से जुड़े हर पहलू को आप बड़े ध्यान से देखेंगे और आई होप सो कि बहुत अच्छा फील करेंगे। आप लोगों की खुशी के लिए आपकी आरती हमेशा बनी रहेगी। लव यू ऑल, जय माता दी।